बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपको 15 चैप्टर यानी कि एसोसिएशन के बारे में कुछ गाइड करूँगी कि एसोसिएशन के टॉपिक में चैप्टर में क्या कुछ है, क्या टॉपिक्स हैं या कैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊँगी। आपने इसमें ये तो पढ़ना ही है। उसके अलावा एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट की डेफिनेशन ये यहाँ तक है। एट्रीब्यूट होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा ज़ुबानी एक्सप्लेन करूँगी कि जिस तरह वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी में, किसी मिकदार में किसी चीज़ को मैयर करना, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटी में वेरिएबल को मैयर करना, क्वालिटेटिव कि खसूसियत या खूबी, आई कलर ब्लू है, वाइट है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, बीए, एफए या क्या पढ़ा हुआ है, मैट्रिक। इस तरह जब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब ये चैप्टर एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन का मतलब ही ये है कि दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन, जिस तरह वहाँ पे दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को हम को रिलेशन कहते हैं ना, तो दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन को एसोसिएशन कहते हैं जी। इसमें ये है सारा, आपने ये एक बार देख लें। उसके बाद नेक्स्ट ये सारा है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट का कैसे पता चलता है, वो ये है कि ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ए बी बराबर है ए इंटू बी डिवाइड बाई एन, यानी कि ए बी बराबर है ए बी डिवाइड बाई एन। जब ये इक्वालिटी होल्ड करते हैं, इट मीन्स दोनों एट्रीब्यूट्स ए बी इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट 15.1 एग्जाम्पल है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। इफ़ देयर आर 144 एज एंड 384 बीज इन 1024 ऑब्जर्वेशंस। अगर 144 एज हैं और 384 बीज हैं ऑब्जर्वेशन में, तो एक सेकेंड जी। इफ़ देर आर 144 एज एंड 384 बीज इन 1024 ऑब्जर्वेशन, हाउ मैनी ए बीज एंड ए बीज अल्फ़ा बीटाज विल देयर बी फॉर ए एंड बी बीइंग इंडिपेंडेंट। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो ये है ना, ये ए की वैल्यू है, यानी कि ब्रैकेट में ए को लिखते हैं तो ये उसकी वैल्यू है, जैसे ये मैंने लिखी है यहाँ पे। और ये जो है ना, ये बी की वैल्यू है, बी को ब्रैकेट में लिखते हैं तो। और ये क्या है, ये टोटल वैल्यूज़ हैं, तादाद, वो एन है। ठीक हो गया, एन ए बी हो गया। उसके बाद वी मस्ट हैव इंडिपेंडेंस के लिए ए रिलेशन क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। अब ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दें, एन की जगह पे एन की वैल्यू, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। यही हमसे पूछी गई थी कि ए बीस। ये साथ छोटा सा एस लिखने का मकसद ही ये होता है कि ब्रैकेट में जो है ना ए बी लिखना है, तो ए यानी कि उसकी तादाद, ए बी की तादाद, ये एस लिखने का मकसद है ए बी की तादाद, तो ब्रैकेट में ए बी ये आ गया। अल्फ़ा कैसे पता चलेगा, याद रखें अल्फ़ा कह लें कि ए में से जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है ना, उसको अल्फ़ा कहते हैं। तो टोटल वैल्यूज़ में से ए की वैल्यूज़ को माइनस कर दें तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ जाती हैं। एन माइनस ए दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा, यानी कि एन माइनस ए दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा 880। बीटा कैसे आएगा, एन माइनस बी, बीटा की आ जाएगी वैल्यू। अब अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपको पता है कि क्या रिलेशन है अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई एन। तो ये इंडिपेंडेंट हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई एन करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 15.2। इफ़ द एज आर 60%, एज 60% हैं, बीस 40% हैं ऑफ द होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल यकीन 100 होंगे। ये परसेंटेज में डाटा गिवन है, तो ये ए 60 है, ए की तादाद, बी की तादाद 40 है, तो टोटल तादाद एन 100 हुई। एन 100, ए 60, बी 40, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये आंसर आ गया। 15.3 एग्जाम्पल है, यानी कि इस चैप्टर में हमने एट्रीब्यूट्स के साथ ही डील करना है। इसमें देखें एन ए बी और ए बी दी हुई है। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, और पूछा क्या है, पूछा है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। अब इसमें देखें ए और बी के इंडिपेंडेंट होने के लिए ये शर्त है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी ओवर एन, ये शर्त। तो इधर से देखें ए बी की वैल्यू क्या थी,
12 ये हमें दी हुई है, तो इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय n करें तो वो भी 12 आ गई। इट मीन्स a और b आपस में दोनों इंडिपेंडेंट हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि a b दिया है, अल्फ़ा बीटा दिया है, a बीटा दिया है, अल्फ़ा b दिया है। तो ये होता है टेबल, कॉन्टीजेंसी टेबल। याद रखें इस टेबल में आपने ऐसे ही लिखना है, a की इधर जगह, अल्फ़ा की इधर, b की इधर और बीटा की इधर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में चूँकि हमें a b की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू 256, तो ए बी की वैल्यू यकीनन इस ए और बी के सामने यहाँ पे आ गए। इस जगह पे किसकी वैल्यू होगी? ए बीटा की, यानी कि ये ए बीटा की वैल्यू इस जगह पे होगी। इस जगह पे कौन सी वैल्यू होगी? अल्फ़ा बी की, अल्फ़ा बी ये वैल्यू इस जगह पे और इस जगह पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। ये सब वैल्यूज़ आ गई। अब आप खुद से ए के सामने इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लें तो ये ए की वैल्यू इधर आ गई, और हमें यहाँ से इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू होगी, और ग्रैंड टोटल कर लें, इनको भी प्लस करके लिख लें, इनको भी प्लस करके लिख लें, तो ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा। तो ये आपके पास ए बी की वैल्यू ये है 256, और फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एन करेंगे तो वो ये आ जाएगी। यानी कि आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एन से करना है, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। इट मीन्स आपके ए और बी इंडिपेंडेंट हैं जी। यहाँ तक तो होगी आपकी इंडिपेंडेंस चेक करने का तरीका ए बी से। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन कब होती है एट्रीब्यूट्स के दरमियान? ये तो इंडिपेंडेंस थी ना, यानी कि इक्वल आ जाए, अगर ए बी बराबर आ जाए तो ए बी दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है, वो दोनों आज़ाद हैं। ये इंडिपेंडेंस चेक होगी। तो इंडिपेंडेंस अगर नहीं, आज़ाद नहीं है, तो यकीनन फिर कोई रिलेशन होगा। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स तो फिर रिलेशन होगा, यानी कि नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल आ जाए इट मीन्स उनमें कोई ना कोई एसोसिएशन है, और एसोसिएशन या तो ग्रेटर होगी या लेस होगी, दोनों में से किसी भी तरह की एसोसिएशन हो सकती है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जी। ये है क्वेश्चन 15.4 एग्जाम्पल है। इसमें ये वैल्यूज़ गिवन है ए बी, अल्फ़ा बी, ए बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो इन सब को आपने इस टेबल में फिट करना है। ए अल्फ़ा बी बीटा, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ए बी है तो वो यहाँ पे होगा, अल्फ़ा बी है तो वो ये अल्फ़ा और बी इधर होगा, ए बीटा है तो ये ए और बीटा इधर होगा, अल्फ़ा बीटा है तो ये अल्फ़ा और बीटा इधर होगा, ठीक है। और इसको आपने इधर से भी प्लस करना है, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी, और ग्रैंड टोटल भी कर लेना है। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आपको पता है ये ए बी कितनी है 110, और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय एन करें तो वो 80 है। दोनों आपस में डिफरेंट हैं। इट मीन्स ए बी एट्रीब्यूट्स दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं, यानी कि नॉट इक्वल है ना, दोनों बराबर नहीं है तो एसोसिएटेड तो हैं। लेकिन अब ग्रेटर या लेस वो क्या है? तो ग्रेटर है। ये ए बी जो है ना, यहाँ पे अगर लिखें वो ग्रेटर है इस वैल्यू से, 110 इज़ ग्रेटर दैन 80। सो ए एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, तो यहाँ पे वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड हो गए हैं, ठीक है। अब 15.5 एग्जाम्पल मैं आपके सामने सॉल्व करने लगी हूँ। ये देखें, 1660 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड 422 वर सक्सेसफुल, यानी कि टोटल 1660, उसमें यहाँ पे लिख दें 422 वर सक्सेसफुल। अब ए और अल्फ़ा लिखना है और बी और बीटा, ठीक है। अब सक्सेसफुल कितने हुए हैं? 422, तो 422 ए सक्सेस कंसिडर हो गया, ए के बिल्कुल सामने इधर 422 लिख दें। 256 हैड अटेंडेड अ कोचिंग क्लास, यानी कि ए सक्सेस है, अल्फ़ा नॉट सक्सेस है। बी अटेंड क्लास, कोई कोचिंग क्लास ट्यूशन सेंटर वगैरह है, बी अटेंड क्लास एंड बी नॉट अटेंड क्लास। तो सक्सेस टोटल 422 थी। अब 256 क्या कहा जा रहा है? 256 हैड अटेंडेड अ कोचिंग क्लास, तो इस बी के सामने, यानी कि बी अटेंड है ना, बी अटेंड क्लास, उसके सामने 256 एंड ऑफ दीज। अब इस 256 में से कह रहे हैं कि 150 केम आउट ऑफ सक्सेस। इस 256 में से 150 को ए के सामने लिखना है कि इन टोटल में से जिन्होंने अटेंड की थी कोई ट्यूशन सेंटर, उसमें से सक्सेस इतने हुए हैं 150। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन।
कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का आपको पता है फार्मूला ये क्यू है, ये आप देख रहे हैं, ये क्यू का फार्मूला, ये है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला। तो अब ये हमें पता है, ये पता है, और ये पता है, और ये पता है, तो बाकी चीज़ें तो खुद ही निकल आएंगी। यानी कि इस ग्रैंड में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा, इस ग्रैंड में से इसको माइनस करेंगे ये निकल आएगा, और फिर उसके बाद इस ग्रैंड में से इसको माइनस करेंगे ये निकल आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये निकल आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे ये। यानी कि कुछ 1 2 3 4 चीज़ें मौजूद हैं, तो बाकी सब खुद से निकल आएंगी। अब क्यू का ये रिलेशन का फार्मूला होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने का ये फार्मूला है, ए बी अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा अल्फ़ा बी। ए बी अल्फ़ा ऊपर सारी वही वैल्यूज़ हैं, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है इधर, यानी कि ए बी की जगह पे ये, अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये वाली अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये अल्फ़ा के सामने और इधर से बीटा के सामने, इस तरह का आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब ये तो एग्जांपल्स हो गए 15.1 की, ये मैंने आपको करवा दी हैं, और इसमें क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ये मैं आपको नहीं करवाऊँगी भी। उसके बाद आपको पता है कि 15.2 आपके कोर्स में शामिल नहीं है। नेक्स्ट 15.3 पे आ जाएं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यानी कि अभी तक हमने 15.1 में 2 टॉपिक पढ़े हैं, इंडिपेंडेंस का टॉपिक एंड उसके बाद एसोसिएशन, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। 15.2 आप में शामिल नहीं है कोर्स में। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी 15.3 से रिलेटेड, यानी कि इसकी मैं एग्जांपल्स आपको समझा देती हूँ। रैंक कोरिलेशन, एक ही टॉपिक, यानी कि टोटल 15 चैप्टर में हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, इंडिपेंडेंस, दोनों एट्रीब्यूट्स के इंडिपेंडेंस, और उधर से फिर आपने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन पढ़ी है, और फिर तीसरा टॉपिक रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन होता है 2 ऐसे वैल्यूज़ जो कि रैंक्ड हों और उनके दरमियान कोरिलेशन। तो ये फार्मूला है, ये आपको पता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और इसकी एग्जांपल वैसे ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करवा देती हूँ। ये पूरी एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस में है, लेकिन ये एग्जांपल नहीं है। ए की ये वैल्यूज़ हैं, बी की ये वैल्यूज़ हैं, आपने ए बी की वैल्यूज़ लिख ली। अब देखें ये तरतीब से नहीं है, रैंक का मतलब है कि तरतीब से 1 to जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे ये हम पे 1 से लेके 6 तक वैल्यूज़ हैं, बेशक आगे पीछे लिखी हुई लेकिन मौजूद हो सब 1 से 6 तक, तो उसको हम रैंक कहते हैं। और रैंक नंबर कैसे देते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है 7.3, तो इसको रैंक 1 दे देंगे। दूसरे नंबर पे 6.4, इसको 2 कह लेंगे। तीसरे नंबर पे 4.9, इसको 3 कह लेंगे। चौथे नंबर पे 4.7, इसको 4 कह लेंगे। देन पाँचवें नंबर पे 2.9 एंड देन 2.4। तो उस तरतीब से रैंक हमने ए के कॉलम को एक्स का नाम दे दिया, बी के कॉलम को वाई का दे देंगे, सबसे बड़ी वैल्यू को 1 2, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये कॉलम बन गया ना, इसको हम रैंक्स कॉलम कहेंगे। इन कॉलम्स का आपस में डी निकालना है, डिफरेंस निकालना है। एक्स माइनस वाई ये कॉलम निकाल लिया, डी स्क्वायर का कॉलम निकाल लिया, और फिर जस्ट फार्मूले में पुटिंग है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आपने पुटिंग करनी है सारी। समेशन डी स्क्वायर की जगह 18 लिखना है, n की जगह n कितनी थी, n आपकी 6 वैल्यूज़ थी, आप काउंट कर लें। इस तरह से आके आपके कितनी वैल्यूज़ हैं, तरतीब से देखें, ये 6 वैल्यूज़ हैं, 6 और 6 स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसको सॉल्व करें, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न पे आपकी एक्सरसाइज है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।